धन्यकार जी, महापुरुषों जी, आज हम सब दूसरे पॉइंट पे चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले आइए हम सब अवतार वाणी की पंक्तियाँ पढ़ते हैं कि अवतार वाणी की पंक्तियों में इस पर्ण के संबंध में क्या क्या लिखा है। इसके बाद इसके भाव को समझेंगे और इस पे चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं अवतार वाणी की पंक्तियों में सदगुरु बाबा अवतार सिंह जी महाराज हम सबको इस प्रण के बारे में क्या बता रहे हैं। एक तू ही निरंकार, एक ज्योति है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, शूद्र वैश्य और ब्राह्मण क्षत्रिय, प्रभु की रचना सारी है। एक ही ज्योत है हर एक जन में, एक सी सबकी काया है, जात पात और लोकाचारी, व्यर्थ किरार बढ़ाया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, एक ही ईश्वर की संतान, बंदा जान के प्यार है करना, जैसा भी हो वह इंसान। अगर सभी में एक प्रभु है, तो सब ही है एक समान। गंगा में जो मिली गंदगी, उसको भी तू गंगा जान। अहम छोड़ कर मन अपने का, एक ही सबको जानो तुम। कयो तार्य दूजा प्रण है, वर्ण जाति ना मानो तुम। कयो तार्य दूजा प्रण है, वर्ण जाति ना मानो तुम। प्यारी साध संगत, अवतार वाणी की इन श्लोकों में सब चीज़ें बड़ी साफ साफ बताई गई है, समझाई गई है। लेकिन इतने होने के बाद भी हम अभी भी नाना प्रकार की जो बुराइयां हैं इस संबंध में, ज्ञान प्राप्ति के बाद भी हम इन्हीं ब्रह्म भुलेखों में पड़े रहते हैं। तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सब सदगुरु के शिष्य हैं और सदगुरु के बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं। और जब हम भक्ति के मार्ग में चलते हैं तो सदगुरु की जो भी बातें हमारे लिए आती हैं उसे हमें समझना ज़रूरी होता है। क्योंकि जब तक हम इस चीज़ों को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, मनन चिंतन नहीं करेंगे तो जीवन में नहीं डाल पाएंगे। और जब तक हम जीवन में नहीं डाल पाएंगे तो हमारा जो जीवन है उस प्रकार नहीं बन पाएगा जैसा सदगुरु हमसे चाहते हैं। तो आइए इन पंक्तियों में क्या क्या लिखा है पहले इसे समझते हैं। पहली लाइन में लिखा है कि एक ज्योति है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, शूद्र वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय, प्रभु की रचना सारी है। पहले सत्संग इसे समझते हैं। ये तो आप सभी ज्ञानवान हैं, इस चीज़ को समझते हैं। लेकिन ज्ञान के पहले की बात करते हैं। जब हम घर में आए थे और सदगुरु ने कृपा करी, ये मानव जीवन दिया, उसके पहले हमें ये नहीं पता था कि हम किसके घर में हैं, हमारा मानव जीवन होगा या अन्य किसी जोनी में हम आएंगे। तो जब हम पैदा होते हैं, इस धरती पे आते हैं, सदगुरु हमें मानव का चोला देते हैं। तो जिस परिवार में हम जन्म ले रहे होते हैं, जिस परिवेश में जन्म ले रहे होते हैं और जिनके घर में हम जन्म लेते हैं, उनकी पहले से जो मान्यताएं होती हैं, धारणाएं होती हैं, तो हमें प्रभावित करती हैं। और नाना प्रकार की जो हमने समाज में अलग अलग जातियां बनाई रखी हुई है, उसके अनुसार जो सामाजिक ढांचा है उसी के अनुसार हम धीरे धीरे बड़े होते हैं। हमें जो संस्कार मिलते हैं, जो हमारे मनों में
बातें भरी जाती है, उसी हिसाब से हम धीरे धीरे बड़े होते हैं और वो सारी बातें हम अपने जीवन में डालने लगते हैं। हम जाति के हिसाब से अपने आप को अलग अलग तरीके से, भाषा के हिसाब से अलग अलग तरीके से हम अपने आप को बांट लेते हैं। लेकिन यहाँ सद्गुरु बाबा जी हमें बता रहे हैं कि ज्ञान प्राप्ति के बाद तो हम सब समझ जाते हैं, लेकिन ये पहले की बातें हैं। जब ज्ञान हमें नहीं मिलता है, ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक ज्योति है सबके अंदर। सभी को सद्गुरु ने, निरंकार दातार ने इस धरती पे भेजा, धरा पर भेजा, और मानव चोला इसलिए दिया है कि इस चीज़ों को समझे, जाने। तो सभी एक की संतान है, क्योंकि जन्म से पहले हमें स्वयं को नहीं पता होता है कि हम किस जाति में पैदा होंगे, किस घर में पैदा होंगे, मानव ही होंगे या किसी जीव जंतु योनि अन्य जोनियों में होंगे। तो कृपा हुई कि हम मानव जोनि में पैदा हुए, लेकिन इन भ्रमों में हम फंसे रहते हैं। तो इन भ्रमों से हमें दूर होना है। आगे बता रहे हैं, एक ही ज्योति हर जन में, एक ही सबकी काया है, जात पात और लोकाचारी व्यर्थ करार बढ़ाया है। यहाँ ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारी काया है सब एक ही जैसी है। ये 5 तत्व के हम पुतले हैं, और इसी प्रकार सभी जो भी जीव है 5 तत्व से ही बने हैं। ये जानते हुए भी हम मानव समाज से, मानव जाति से, रंग भेद के कारण, जात के कारण अलग अलग अपने आप को माने बैठे हैं, लेकिन हम अलग नहीं हैं। मूल रूप से हम एक ही हैं। हम एक ही प्रकार हमारा शरीर है, एक ही प्रकार हमारा जीवन है। अलग अलग चेहरे के साथ हम पैदा होते हैं, लेकिन हमारी आत्मिक जो पहचान है, आत्मिक जो रूप है, निराकार का ही हम सब साकार रूप है। तो ये ज्ञान के बाद धीरे धीरे समझ में आने लगती है। आगे कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ही ईश्वर की संतान, बंदा जान के प्यार है करना, जैसा भी हो एहसान। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन लिखी है, जैसा भी हो वह इंसान। यानी ये नहीं कि अच्छा हो तो उसको प्यार करना है, या हमारे थॉट को मानने वाला है तो उससे प्यार करना है। यहाँ ये चीज़ नहीं बताई गई। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे हमें समझें कि कई बार दास देखता है कि लोग निरंकारी संसारी इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन अवतार वाणी साफ साफ कह रही है कि कोई भी इंसान हो, कोई भी हो, किसी जात मजहब को मानने वाला हो, किसी देश का हो, किसी प्रांत का हो, सबसे प्रेम करना है। क्योंकि एक चीज़ आप समझिए, माता जी कहती हैं कि निरंकारी मिशन क्या है। निरंकारी मिशन से यदि एक चीज़ें निकाल दी जाए तो निरंकारी मिशन 0 हो जाएगा। क्या चीज़ें हो? निरंकारी मिशन माइनस प्रेम इक्वल टू 0। माता जी साफ साफ हमें समझा रही हैं, बता रही है कि निरंकारी मिशन से यदि प्रेम निकाल दिया जाए, प्यार निकाल दिया जाए, तो निरंकारी मिशन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो ये अवतार वाणी में भी ये चीज़ साफ साफ लिखा है कि कोई भी इंसान हो, किसी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, उसे प्यार देना है। क्योंकि दुनिया के लिए नहीं कही गई है, ये निरंकारियों के लिए विशेष करके है। दुनिया आपसे दुराव कर सकती है, भेद कर सकती है। इस पे आगे अभी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार एक निरंकारी का जीवन, एक संसारी का जीवन में डिफरेंस होता है। दास अभी कल परसों सत्संग गया था मॉर्निंग वाली, तो वहाँ ये बातों बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करके बताई गई थी। संतों के जीवन की बातें भी उसमें कुछ साझा किया गया था। तो दास अभी उस बात को रखेगा। आगे कहते हैं, अगर सभी में एक प्रभु है तो सभी है एक समान, गंगा में जो मिली गंदगी उसको भी तू गंगा जान। जैसे हम देखते हैं कि नाना प्रकार की जो शहर की गंदगी नाले के द्वारा गंगा में मिलती है, वहीं हम जाते हैं गंगा में नहाते हैं तो देखते हैं बगल से नाला गिर रही है। दास जहाँ रहता है, यहाँ देवड़ी घाट, यहाँ जहाँ लोग नहाते हैं उसी के बगल में शमशान घाट है। तो शमशान घाट में जितने लोग मरते हैं उनकी चीता की जो भी राख होती है वही गंगा में डालते हैं लोग। वहीं बगल में लोग नहा रहे होते हैं, आचमन कर रहे होते हैं। तो यहाँ
ये बताने का प्रयास किया गया है कि जैसे गंगा में जो भी गंदगी गिर जाती है उसको हम गंगा मान के उसका आचमन करते हैं, पूजा करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, और उसको हमारे यहाँ बहुत ही मान्यता है गंगा की, क्योंकि गंगा जितनी भी गंदगी है उसको स्वच्छ करके एक निर्मल स्वरूप में होती है। तो हमारे अंदर जो निरंकार दातार का आत्म स्वरूप, आत्मा के रूप में एक हमारे अंदर विद्यमान है, हम इस निराकार दातार का ही एक अंश है। ज्ञान का प्राप्ति के बाद समझ में आता है। तो सभी जो भी चराचर जगत है, जो भी जीव आत्माएं हैं, सब इस निराकार का पसारा है, निराकार का ही साकार स्वरूप है। ये हम जान ले, समझ ले, और इसी हिसाब से हम अपना व्यवहार करें, क्योंकि सभी में यही निराकार दातार विद्यमान है। आगे कहते हैं, अहम छोड़कर मन को अपने, एक ही सबको जानो तुम, कहे अवतार या दूजा पर्ण है, वर्ण जाति ना मानो तुम। कई बार यहाँ फाइनल डिसीजन दे दिया गया है कि सब एक हैं, सबको एक जानना है। ये ज्ञान के पहले की बात बताई जा रही, पर्ण कराया जा रहा है। हमें ये समझना है इस चीज़ को कि वर्ण जाति कोई भेद नहीं है, कोई अलग चीज़ें नहीं है। ये समाज में पहले से चली आ रही कुछ भ्रांतियां हैं जो समय समय पर सामाजिक कार्य के लिए बनाई गई है। एक ऐसा ढांचा बनाया गया जाति वर्ण का जिसके हिसाब से समाज सुचारू रूप से चले, लेकिन समय बदलता है, उस हिसाब से हर चीज़ें बदलती है। आज सदगुरु जो हमें आदेश उपदेश दे रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उसे हमें समझना है कि सदगुरु हमसे क्या चाह रहे हैं। क्योंकि पहले इतना ज्ञान नहीं था, लोगों में समझ नहीं थी। एक समय पहले ऐसा भी था कि लोग को खाना बनाना नहीं आता था। धीरे धीरे दुनिया तरक्की करी, लोगों ने आग का आविष्कार किया, आग में भूनकर खाने लगे, आग में खाना पकाने लगे, खेती करने लगे। धीरे धीरे इंसान की समझ बढ़ी, धीरे धीरे इंसान को हर चीज़ों का ज्ञान हुआ। तो समय के अनुसार ही सदगुरु हमें वो चीज़ बताते हैं, समझाते हैं कि समय के अनुसार हमें चीज़ें बदलनी है, समझना है। तो आज का जो मानव है वो बहुत ही ज्ञानवान है, सूझवान है, समझवान है, और सदगुरु आज के हिसाब से हर चीज़ें हमें समझाने बताने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जितने भी सदगुरु आए जगत में वो समय का सदगुरु होते हैं, और समय में क्या चीज़ की आवश्यकता होती है उस चीज़ को वो बताते हैं, समझाते हैं। और जो सदगुरु की बताई हुई बातों को जीवन में ढाल लेता है, समझ लेता है, उसका जीवन जहाँ गुरमत के अनुसार चलता है वहीं जीवन में आनंद और खुशियों की बारिश होती है। तो यह साफ साफ अवतारवादी में सब चीज़ें बता दी गई है कि हमें किसी को इस आधार पर, रंग के आधार पे, उसके जाति के आधार पे भेदभाव नहीं करनी, और अपने अहंकार को भी नहीं बढ़ाना है कि हम बहुत ऊंची जाति के हैं, या अपने जो मोरल को है उसको डाउन भी नहीं करना है कि हम छोटी जाति के हैं। क्योंकि छोटी बड़ी जातियाँ जो बनाई गई थी ये व्यवस्था के हिसाब से बनाई गई थी, आज के हिसाब से नहीं है। अगर आज भी हम इन्हीं बातों में अपने आप को मोरल डाउन कर दें या बहुत ही अहंकार में आ जाएं कि नहीं हम तो बड़ी जाति के हैं, हम छोटी जाति के हैं, तो ये जाति भेद, रंग भेद, प्रांत भेद, ये सब चीज़ों को साइड करना है। क्योंकि सदगुरु हमें जो दिव्य ज्ञान की ज्योति देते हैं, इससे समझ में आ जाता है कि यहाँ कोई अलग नहीं है, किसी में कोई भेद नहीं है, सब इस निरंकार का पसारा है। निरंकार दातार की जो भी शक्तियाँ हमारे अंदर विद्यमान हैं, लेकिन हम ये जो मानव जीवन मिला है, इस जीवन में ही हम इसका लगता कर सकते हैं, इसका दीदार कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को अवतारवाणी बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो सारी पंक्तियाँ दास ने ऐसे पढ़ दी है, लेकिन एक बात जो दास अभी सत्संग की कर रहा था, आप भी संतों संग साझा करना चाहेगा कि सत्संग में जो जाते हैं और जो सत्संग नहीं जाते हैं क्या भेद होता है और दुनिया किस नज़र से देखती है। तो दास सत्संग गया था तो वहाँ बहन जी अपने विचारों में बता रही थी कि एक बार भवन से एक महात्मा निकले और आगे जा रहे थे, तो उनकी साइकिल जो थी वो किसी से टक्कर खा गई, और जब टक्कर खाई तो वो व्यक्ति उनको गाली देने लगा। अब जब उनको गाली देने लगा, आप शब्द बोलने लगा, तो इनसे भी रहा नहीं गया, ये भी उसके पलट के इसी प्रकार का जवाब देने लगे। तो वो व्यक्ति क्या किया, इनका हाथ पकड़ा और सीधा सत्संग भवन लेके आया
और आके बोल रहा है वहाँ के जो प्रमुख थे उनके सामने कि आपके सत्संग से जा रहे थे, इन्होंने साइकिल से एक तो धक्का मारी, ऊपर से गाली कि आप सदरियम में दे रहे। तो जो महात्मा थे उन्होंने बोला, सबसे पहले तो इन्होंने हमें बहुत सारा गाली दिया, बहुत सारे अपशब्द बोले तरह तरह के, तो हमने भी कुछ बोल दिया। तो व्यक्ति जो उनको लेके आया था वो बोला, देखिए हम तो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हम सत्संग नहीं आते, हम देखते हैं आप रोज सत्संग आते हैं, सत्संग आ रहे हैं, लेकिन आपकी बातें हमें समझ में नहीं आई, इसीलिए आपको लेके आए। आप तो सत्संगी हैं, आप हमें कैसे गाली दे सकते हैं, कैसे बुरा बोल सकते हैं? मैं तो बोल सकता हूँ ना, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, हमें समझ नहीं है। तो ये बड़ी अच्छी बात जो है संतों की, ये समझने वाली है। दुनिया हमें कुछ भी बोल सकती है, दुनिया के पास पावर है, राइट है, वो बोले। हमारे पास कोई पावर नहीं कि दुनिया को हम कुछ बोले, बस हमें हाथ जोड़ना है और कि बस उनसे विनती करनी है, ठीक है महाराज बख्श दो जो भी हुई है। क्योंकि दुनिया तो बोलेगी, क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, उसको इन सब चीज़ों का कोई अकल नहीं है, वो अंधकार में है। अब हम प्रकाश में, सदगुरु ने हमें ये निरंकार की दिव्य ज्योति दिया है। तो इसे बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने जीवन को देखें, क्योंकि हमें लगता है हमें कोई नहीं जानना, लेकिन दुनिया देखता है ये तो सत्संगी है, रोज़ सत्संग जाते हैं, इनका जीवन कैसा है। इसी प्रसंग में एक महात्मा ने जिक्र किया कि एक व्यक्ति कहीं रास्ते में जा रहा था, तो उसे एक पत्थर मिला। तो उस व्यक्ति को लगा कि ये कोई कीमती पत्थर है, तो किसी मोहल्ले में अपने लोगों को दिखाया कि चलो देखते हैं इसका क्या कीमत होगा। तो अपने एक मित्र को उसने दिखाया, बोला भाई साहब ये रास्ते में हमें पत्थर मिला है, ये हम बेचना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, पत्थर तो बहुत बढ़िया, हम 300 रुपये तुम्हें दे देते हैं, दे दो हमें। लेकिन उस व्यक्ति को लगा कि 300 रुपया इसका कीमत कम है, थोड़ा और पैसा बढ़ना चाहिए। तो उसने बोला अच्छा 500 रुपये आप दे दीजिए, हम दे देते हैं आपको। लेकिन बोले नहीं नहीं हम 300 रुपया ही देंगे, और फिर नहीं लेता है उससे, बोलता ठीक है। ये व्यक्ति किसी और के पास जाता है, वो उसे 500 रुपया मिल जाती है और वो पत्थर उसे दे देता है। उसका मित्र फिर थोड़ी देर बाद उसे आता है, बोलता है अच्छा ठीक है 500 रुपया ले लो, पत्थर दे दो हमें। तो व्यक्ति बोला भाई हमने तो 500 रुपये हमें बेच दिया उसे और किसी को। तो ये व्यक्ति बोलता है अच्छा ये बताओ तुम्हें मालूम है उसकी कितनी कीमत थी? वो लाखों का चीज़ था और तुमने, वो हीरा था लाखों का था, और तुमने 500 रुपये में बेच दिया, ये तो तुम बहुत घाटे का सौदा कर लिए हो। लाखों का चीज़ तुमने 500 रुपये में बेच दिया। तो व्यक्ति कहता है कि चलो हमें तो मालूम नहीं था, हमें समझ नहीं थी पत्थर की, लेकिन तुम जानते थे कि ये लाखों की चीज़ है, तो तुमने उसकी कीमत 300 रुपया लगाई और 500 रुपया बोलकर चले गए। हम तो 500 ही से मांग रहे थे, जब लाखों की चीज़ थी तो तुम्हें तो ले लेना चाहिए था। मूर्ख कौन है, मैं मूर्ख हूँ कि तुम मूर्ख हो? हमारे तो चलो मिला हुआ चीज़ था, 500 रुपया हमें मिला, लेकिन तुम आई हुई चीज़ को खो दिए। प्यारी साथ संगत, ये बहुत बड़ी बात है और हम लोग रोज़ खो रहे होते हैं, हमें एहसास नहीं है इस बात का। सदगुरु ने जो हमें ज्ञान की ज्योति दी है, दिव्य प्रकाश दिया, निरंकार दातार का हमें जो इन्होंने दीदार कराया है, ये बहुमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है। सदगुरु ने कृपा करी है कि हमें चुना है, हमारे अंदर कोई लियाकत, कोई काबिलियत, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम इस ज्ञान को समझ पाएँ। सदगुरु ने कृपा करी, हमारे ऊपर तरस खाया, अपने अंग संग बिठाया और ये ज्ञान की ज्योति हमें प्रदान करी, और हम उसका क्या कीमत लगा रहे हैं ये हमें खुद सोचना है। क्योंकि सदगुरु तो निरंतर झोलियाँ भर रहे हैं, और यदि हम अपनी फटी झोली लेकर बैठे हैं और नाना प्रकार की भ्रांतियों में फंसे हुए हैं, आज भी ज्ञान लेने के बाद भी जाति मजहों में यदि अपना दिमाग को लगाए पड़े हैं, प्रांतवाद में लगाए पड़े हैं, वो बोली भाषा में लगाए पड़े हैं, तो प्यारी साथ संगत, ये इतनी बड़ी चीज़ जो सदगुरु ने बख्शी, जो मानव जीवन का परम लक्ष्य होता है,
जिसे पाने के लिए लोग पता नहीं कितने बरसों बरस कंदराहों में बैठ के तपस्या करते हैं, पता नहीं नाना प्रकार के कर्म कांड करते हैं, पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, और ऐसे विदा हो जाते हैं। उन्हें कहीं ईश्वर का दीदार नहीं होता है, लेकिन उनको बस एक खुशी होती है कि चलो इस राह में हम चल रहे हैं, शायद मिल जाए। लेकिन सदगुरु पल क्षण में हमें ये ज्ञान दिए, पल क्षण में, 1 मिनट नहीं लगी, उनके चरणों में हमने सर झुकाया और हमें ये दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति, निरंकार अंग संग उन्होंने दिखला दिया। तो इसकी कीमत डालना पड़ेगा, कीमत कोई दूसरा नहीं डालेगा, कीमत हमें डालनी है, क्योंकि ज्ञान हमें मिला है, दुनिया को नहीं मिला है। सदगुरु ने हमें चुना है, दुनिया को नहीं चुना है। तो सदगुरु ने जिसको जिसको चुना है उसका ये बहुत बड़ा दायित्व है कि सदगुरु ने बख्शा है तो उसे जीवन में डाले। एक बार की बात है, जगत जी राजमाता जी से पूछ रहे हैं, राजमाता जी ये बताइए, हम जहाँ रहते हैं वहाँ दूर दूर तक कोई साधन नहीं है। वो बता रहे थे कि लगभग 4-5 दिन की पैदल यात्रा के बाद वहाँ पहुँचा जाता था, जहाँ से जगत जी आए हुए हैं वहाँ कोई साधन नहीं थी। 4-5 दिन लगता था पैदल यात्रा, तब उनके घर तक कोई पहुँच पाता था। तो जगत जी माता जी पूछते, माता जी ये बताइए, हम इतने दूर थे फिर हम कैसे आज निरंकारी मिशन में आ गए, कैसे सदगुरु ने हमें यहाँ बुला लिया? तो राजमाता जी बोले, सदगुरु अपने भक्तों को चुन चुन के लाते हैं। एक एक कहाँ कहाँ ऐसे ऐसे आप देखेंगे महात्मा, ऐसी जगह वहाँ पता चला 5,000 लोग हैं लेकिन एक निरंकारी वहाँ होता है, और सदगुरु उसको चुन के अपने चरण शरण लाते हैं, उसको इस दिव्य ज्ञान की ज्योति देते हैं। तो प्यारी साथ संगत, ये सदगुरु की कृपा है और ये उनकी मेहर होती है कि ऐसा माहौल बना देते हैं कि आपको गुरु का चरण शरण मिलता है। दास अपने बारे में भी ये बात करेगा। तो दास का जन्म ही ऐसे स्थान पे हुआ था कि दास के घर के सामने महात्मा रहते थे और उन्हीं के यहाँ सत्संग होती थी। तो दास जब बहुत छोटा था, मतलब समझिए बहुत छोटा, लगभग 5 साल का भी नहीं रहा होगा, तब से सत्संग दास, मतलब यदि पैर चली तो पहला सत्संग की ओर ही चली, कहीं बाहर निकले तो सत्संग की ओर निकले, क्योंकि वहाँ शुक्रवार को सत्संग होती थी। तो दास के जो पिताजी थे वो भी बहुत जाति पात मानने वाले थे, लेकिन मेरी माँ जो थी वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की हैं। तो क्या करती थी, हमें सत्संग भेज देती थी, बोले बेटा तुम सत्संग जाओ बैठो, जबकि इतने छोटे बच्चों को कोई भेजता नहीं था, लेकिन वो भेज देती थी, बोलती जाओ बेटा जाओ सत्संग करो बैठो। तो हमें बड़ा मज़ा आता था। शुरू शुरू तो बात उतनी समझ में नहीं आती थी, लेकिन सत्संग जरूर जाते थे। और एक चीज़ और बताए, पिताजी बोलते थे बेटा सत्संग तो जा रहे हो, वहाँ का प्रसाद मत खाना, तुम सत्संग करना चले आना। तो बहुत सालों तक हम सत्संग तो जाते रहे जब छोटे थे, और सत्संग करते थे, जैसे विचार खत्म होती थी हम सीधा घर भाग आते थे, क्योंकि छोटे थे, कोई दूर नहीं था, बस सत्संग करते थे। प्रसाद बहुत सालों तक नहीं लिया, उनको लगता था प्रसाद खा लेगा तो वहीं का होके रह जाएगा। तो उन्होंने तो बहुत रोका, लेकिन एक समय आया कि वो भी गुरु भक्ति में इतने मगन हो गए कि इसी तरह उन्होंने अंतिम सांसें ली, आपके चरणों में ज्ञान लिया, और निरंकारी मिशन की जो भी सिखलाई थी उन्होंने जहाँ खुद अपने जीवन में डाला, बहुत सारे लोगों को उन्होंने जोड़ा, और काफ़ी दिनों तक उन्होंने सदगुरु के जो भी आदेश उपदेश आए उसको जहाँ अपने जीवन में डाला, लोगों को भी प्रयास किया कि वो भी इसी प्रकार जीवन डालें। माता जी भी प्रयास करती हैं। आज तो वो उनका उम्र काफ़ी हो गया है, सत्संग नहीं पहुंच पा रही हैं, क्योंकि घर से लगभग गांव में रहती हैं, तो काफ़ी दूर सत्संग है, तो कोई ऐसा साधन नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जब तक उनका हाथ पैर चल रहा था तब तक वो निरंतर सत्संग करती रही हैं। पिताजी भी अंतिम सांस तक सत्संग से जुड़े रहे हैं। तो प्यारे सत्संग, सदगुरु कृपा करके किसी प्रकार हमें सत्संग से जोड़ देते हैं। तो हम पर भी कृपा हुई है, तो हम जुड़े हुए हैं। आप जी पे भी कृपा हुई है कि आप सत्संग से जुड़े हैं। तो आपके चरणों में विनती है कि निरंकार दाता सब पे ऐसी कृपा करे, और सबको जो भी ये ज्ञान की ज्योति बख्शी है उसकी समझ बख्शी, दास को भी वो समझ बख्शी। आप जी संजन भक्तजन सब जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन एक भाव होता है कि सदगुरु का चर्चा किया जाए, सदगुरु की बातें आपस में साझा की जाए, क्योंकि सदगुरु बोलते हैं कि फूल बांटोगे तभी हाथों में खुशबू आएगी।
तो आज मिशन का भी यही प्रयास है कि घर घर तक, हर कानों तक सदगुरु की आवाज़ जाए। तो उसी कड़ी में दास ये प्रयास कर रहा है कि जिन तक ये सदगुरु के संदेश नहीं पहुंचा है उन तक ये पहुंचे। दास अपना एक तो छोटा सा प्रयास किया, कहीं भी कोई त्रुटियाँ हुई हो दास को बच्चा जान के क्षमा करिएगा, प्यार से कहिए। धन्यवाद जी।